नमस्कार। दिवाली का समय आ गया है और चारों तरफ बस एक ही माहौल है, खुशियों का, समृद्धि का। आज हम एक ऐसी ही खास दिवाली साधना के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धन और वैभव लेकर आती है। तो चलिए इस साधना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या सच में धन और समृद्धि पाने का कोई सीधा साधा सरल सा उपाय हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन साधना के बारे में जानेंगे जो सदियों से इसी सवाल का जवाब देने का दावा करती आ रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिवाली सिर्फ दियों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसी दौरान ना कई तरह की साधनाएं की जाती हैं। अब साधना का मतलब है किसी एक लक्ष्य के लिए किया जाने वाला गहरा आध्यात्मिक अभ्यास। आज हम ऐसी ही एक खास साधना पर अपना ध्यान लगाएंगे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये साधना ना बहुत ही सरल मानी जाती है। मतलब हमारी जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें भी ये सिर्फ 3 दिन का अभ्यास है, तो समय की कमी का बहाना तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। पर एक सवाल मन में आता है कि ये साधना खास तौर पर दिवाली पर ही क्यों की जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में छिपा हुआ है और वही इस पूरे अभ्यास की नींव है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली ही वो पावन दिन है जब धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी इस धरती पर अवतरित हुई थी, और बस यही वजह है कि ये दिन इतना शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। कथाओं में जिक्र आता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन किया, तो उसी में से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। ये जो दिव्य घटना है, यही इस साधना को और भी गहरा अर्थ और शक्ति देती है। तो अब जब हम इसके पीछे की वजह समझ चुके हैं, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इसे करना कैसे है? आखिर इस शक्तिशाली अभ्यास को करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये सिर्फ 3 दिन का अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत होती है दिवाली के दिन से और ये चलता है भाई दूज तक। बस इन 3 दिनों में इसे पूरी श्रद्धा से निभाना होता है। ये पूरा अनुष्ठान ना 3 आसान से हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, पूजा की जगह को शुद्ध और तैयार करना, फिर खुद को साधना के लिए तैयार करना, और आखिर में उस दिव्य मंत्र का जाप करना जो इस साधना का दिल है। तो हर रोज सुबह करना क्या है? एक साफ सुथरा कमरा हो, वहां धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर एक अच्छा सा पवित्र सा माहौल बनाना है। फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर माथे पर केसर का तिलक लगाकर जाप के लिए स्फटिक यानी क्रिस्टल की माला हाथ में लेनी है। अब आते हैं इस साधना के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, वो दिव्य मंत्र जिसकी ध्वनि के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यही वो पवित्र मंत्र है जो इस साधना की आत्मा है, इसका केंद्र है। माना जाता है कि इसकी हर ध्वनि में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति है। इसी मंत्र का जाप स्फटिक की माला पर करना है। और देखिए नियम कितना सीधा साधा है। हर सुबह इस मंत्र की बस 2 माला का जाप करना है। मतलब माला के 108 मोतियों को 2 बार पूरा घुमाना है, और वो भी पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ। तो ठीक है, ये 3 दिन की साधना पूरी श्रद्धा से कर ली, पर इसके बाद होता क्या है? इसका फल क्या मिलता है? आइए अब ये जानते हैं कि इस अभ्यास का परिणाम क्या बताया गया है। तो मान्यता ये है कि इस साधना से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और फिर घर में उनका वास होता है। कहते हैं इससे दरिद्रता और हर तरह का अभाव दूर होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये वाकई जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान है। ये जो पूरी विधि हमने समझी, ये हमें दिखाती है कि कैसे आस्था को एक क्रिया में, एक एक्शन में बदला जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है कि आखिर ये आस्था और इस तरह के अनुष्ठान हमारे जीवन को एक दिशा और एक मकसद देने में क्या भूमिका निभाते हैं।